सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोटेशन एंड कमेंट्स के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के बारे में जो काफ़ी अच्छा था और हमने पूरी डिटेल से सीखा था। बट अभी हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कोटेशंस एंड कमेंट्स के बारे में। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम आता है आपको जो भी कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और सारे कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट इज HTML कोटेशन एंड सिटेशन एलिमेंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोटेशन का हम लोग यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को कोट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहला एलिमेंट में अभी हम जाते हैं। पहला एलिमेंट हमारा है ब्लॉक कोड। ठीक है, द द HTML ब्लॉक कोड एलिमेंट डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज कोड फ्रॉम अनदर सोर्स। ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं क्योंकि अगर हम किसी दूसरे का या किसी दूसरे वेबसाइट से अगर हम लोग कोड को यूज कर रहे हैं तो हम लोग ब्लॉक कोड का यूज करेंगे। अगर हमारा कोड काफी लंबा है, 10-15 लाइन का है या फिर 5 लाइन 10 लाइन का है, तो हम लोग ब्लॉक कोड का यूज करेंगे। ठीक है, ब्राउजर्स यूजुअली इंटेंड ब्लॉक कोड एलिमेंट। ठीक है, ब्राउजर को ये ब्लॉक कोड ये अगर आप यूज करते हैं तो ये काफी ब्राउजर को हेल्प होता है सर्च करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, हेयर इज अ कोड फ्रॉम WWF वेबसाइट। ठीक है, हम लोग ने यहाँ बताया कि हमारे पास एक कोड है जो कि इस वेबसाइट से है। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लॉक कोड का यूज किया और यहाँ पर उसका वेबसाइट का लिंक यहाँ पर हमने दे दिया। लिंक दिया उसके बाद हमने यहाँ पर इसको यूज किया। इससे क्या होगा कि एक तरह से हम कॉपीराइट जो होता है उस तरह से हम इसको यूज कर पाएंगे यहाँ पे ब्लॉक कोड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि HTML क्यू कोड। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट कोटेशन इसको हम यूज करते हैं। क्यों शॉर्ट कोटेशन? अगर हमारे पास 1 लाइन का 2 लाइन का कोड है तो हम इसको यूज करेंगे। कैसे? देखिए, द HTML क्यू टैग डिफाइंस अ शॉर्ट कोटेशन। ठीक है, ब्राउजर नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेशन। तो यहाँ पर क्या है कि HTML क्यू ये जो हमारा टैग है इसको शॉर्ट शॉर्ट कोटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं और ब्राउजर इसको इंसर्ट करता है कोटेशन के अंदर में। ठीक है, और ब्राउज़र इसको इंसर्ट करता है कोटेशन के अराउंड में, यानी कि अगल-बगल में इसको, यानी कि दोनों को ये मतलब कोटेशन के बीच में एक हमारा कोट रहता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर हमारा कोट है। ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि WWF गोल इज़ टू, ये है। उसके बाद हमने कोट के अंदर हमने ये लिखा है बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव्स इन हार्मनी विथ नेचर। तो हम इसके अंदर का जो कोट है यहाँ पर छोटा है, 1 लाइन का है, इसलिए हमने क्यों का यूज यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये था। तो अभी क्या करते हैं कि अभी हम दोनों का हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं, जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम इम्प्लीमेंट भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम अपने इंडेक्स में आते हैं और यहाँ पर हम बॉडी के अंदर में हम लिखते हैं क्या, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी करके और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइज सही कर लेते हैं। पैराग्राफ ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा बैक बैक ले आते हैं। हम्म, सो गाइस अभी हम यहाँ पर इसको अरेंज कर लिए हैं। अरेंज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह दिख रहा है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं शो प्रीव्यू से। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको ब्लॉक कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट से अगर हम यूज करते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग शॉर्ट में जाते हैं। शॉर्ट हमारा जो कोड था उसमें हमारा शॉर्ट कोड ये वाला है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको भी देख लेते हैं एक बार किस तरह से शो हो रहा है। तो ये हमारा शॉर्ट है। शॉर्ट के लिए हमने इसको यहाँ पर यूज किया है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मेरा शॉर्ट कोट है, तो अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पर
जो यहाँ पर आ रहा है कोटेशन, यहाँ पर आ रहा है ये वाला कोटेशन मार्क, मैंने इसको ऐड नहीं किया है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर ऐड हमने नहीं किया है, बट यहाँ पर क्या है कि इसको जब यूज करते हैं हम, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऐड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, HTML एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। ठीक है, फॉर एब्रीविएशन। इसमें देखते हैं कि HTML abbreviation text define that abbreviation or any acronym like HTML, CSS, Mr. Doctor, SF, HTML etc. ठीक है, तो इस सब के लिए यूज करने के लिए हम एब्रीविएशन का यूज करते हैं। मार्किंग abbreviation can give useful information to browsers that translate system and search engine। ये हमारे सर्च इंजन के लिए काफ़ी अच्छा होता है अगर हम इसको यूज करते हैं तो। ठीक है, ये काफ़ी एक होता है कि मतलब फुल फॉर्म के तरह पे यूज कर सकते हैं। जैसे HTML है, HTML का क्या कहता है कि पूरा फुल फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप हम HTML यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो जब भी इसमें आएगा तो वो यहाँ पर उसका फुल फॉर्म आपको उसको मिल जाएगा, लेकिन ये HTML ही दिखेगा। कैसे दिखेगा हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे वीडियो में देखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मार्किंग यहाँ तक हो गया। अब क्या है कि टिप है, टिप क्या है कि यूज द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट टू शो द डिस्क्रिप्शन फॉर द एब्रीविएशन एक्रोनिम्स व्हेन यू माउस ओवर एलिमेंट। हमने टाइटल का यूज किया था, इसमें टूल टिप का यूज किया था, जिसमें कि हम जब भी हवर करते थे तो क्या होता था कि उसका टूल टिप का आता था। ठीक है, उसी तरह से हम भी यहाँ पर यूज करेंगे एब्रीविएशन में। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को ले लेते हैं एक बार। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे और इसको हम जस्ट पैराग्राफ के नीचे हम पेस्ट करते हैं और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार हम। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टूल टिप का जो था उसका अलग था, बट इसका भी, इसमें भी हमने टाइटल को यूज किया। कैसे यूज किया, एक पैराग्राफ है हमारे पास पूरा एक लाइन का, पैराग्राफ के अंदर हमने एक एब्रिविएशन टैग को ऐड किया। किसके अंदर ऐड किया, वाज फाउंड, ये WHO के अंदर। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी क्या है कि हम इसको लिखते तो काफ़ी लंबा हो जाता, यहाँ तक हो जाता। तो क्या क्या हम अगर कोई भी यूज़र अगर नहीं आ रहा है उसको कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ से इसको देख सकता है, या तो क्लिक करके देख सकता है या तो इसको हवर करके देख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर इसके लिए। तो अभी हम नेक्स्ट कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है HTML एड्रेस। ठीक है, फॉर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है कॉन्टेक्ट के लिए, उसमें हम लोग एड्रेस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखते हैं कि द HTML एड्रेस टैग डिफाइंस द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर ओनर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड आर्टिकल। हम लोग एड्रेस का यूज कब करते हैं, अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं उसके नीचे हम एड्रेस का यूज कर सकते हैं HTML में। ठीक है, द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी एन ईमेल एड्रेस, URL, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, etc। ये सारी चीजें में से कुछ भी हो सकता है एड्रेस के अंदर। द टेक्स्ट इन द एड्रेस एलिमेंट यूजुअली रेंडर इन इटैलिक एंड ब्राउजर विल ऑलवेज ऐड अ लाइन ब्रेक आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर द एड्रेस। ठीक है, लाइन ब्रेक देता है हर एक एड्रेस के बाद में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए हम इसको लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। अभी मैं आपको उसको दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, इसको हम अरेंज कर लेते हैं एक बार, सेव करते हैं, प्रीव्यू में जाते हैं। तो अभी हम प्रीव्यू देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से एड्रेस की तरह दिख रहा है, एकदम सेम टू सेम एड्रेस की तरह। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी होता है क्या, हमने इटैलिक यहाँ पर ऐड नहीं किया, बट एड्रेस जो है ये पूरा बेसिकली एड्रेस की तरह ही दिखाता है, जो हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं कब, अगर आप कोई कंटेंट आपके वेबसाइट में है, कंटेंट आप लिख रहे हैं या फिर कोई कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसके नीचे किसने लिखा है, एड्रेस, सारा कुछ आप यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे इसके यूज़ करके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है, HTML साइट फॉर वर्क टाइटल। साइट का हम लोग क्यों यूज करते हैं, आप देखते हैं कि द HTML साइट टेक डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। एग्जांपल, अ बुक, अ पोएम, अ सॉन्ग, अ मूवी, अ पेंटिंग, अ स्क्रचर, etc। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम जो भी चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ से यूज कर रहे हैं उस चीज़ को, वहाँ पर हम दे सकते हैं साइट में, उसका हम लिंक दे सकते हैं। ठीक है, लाइक हम किसी पोयम को यूज कर रहे हैं तो पोयम अगर मेरा है तो ठीक है, अगर हम कहीं और से यूज कर रहे हैं तो साइट में लिंक हम लोग ऐड करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नोट, अ पर्सन्स नेम इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ वर्क। ठीक है, अब एक पर्सन का नाम जो है वो टाइटल का मतलब टाइटल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
द टेक्स्ट इन द साइट एलिमेंट यूजुअली रेंडर इन इटैलिक। जो भी हम साइट के अंदर ऐड करेंगे वो सारा कुछ इटैलिक में हमारा रेंडर होके आएगा। देख लेते हैं एक बार। यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ जाते हैं एड्रेस के जस्ट नीचे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको प्रीव्यू करते हैं एक बार। देख, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेन हमारा ये है, ठीक है, ये है। इसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं मेन। जैसे एक फोकस होता है ना, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग का हमने एलिमेंट पढ़ा था, तो उसी तरह से ये भी है। वो तो क्या था, बोल्ड करता था, ये इटैलिक कर रहा है। ये पता चल रहा है कि भाई ये एक मतलब चीज है, कोई चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है HTML वीडियो फॉर BI डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक है। वीडियो स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक है। नेक्स्ट है कि द HTML वीडियो टैग इज यूज्ड टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए हम लोग इसको लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या हमारा वर्क करता है, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। हमारा जो है थ्योरी में कुछ भी रखा हुआ नहीं, थ्योरी सिर्फ याद करने के लिए, बाकी आप इम्प्लीमेंट करना होगा तो इससे ही यूज कर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पर यूज किया डायरेक्टरी RTL, मतलब देखिए दिस इज टेक्स्ट विल बी रिटर्न फॉर राइट टू लेफ्ट, यानी कि हमने जो किया है वो राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ देखिए दिस यहाँ पे है, मतलब सारा कुछ उल्टा पल्टा हो गया है इसको यूज करने के बाद। इसको यूज किया जाता है बहुत जगह पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा क्या है, सो गाइस हमारा नेक्स्ट है हमारा कमेंट, ठीक है। HTML में हम कमेंट का भी यूज करते हैं। कमेंट एक तरह से देखा जाए तो आप जो यूज करते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, वो कमेंट नहीं है, ये कमेंट कोड के लिए है। और हम देखते हैं इसका, आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्या है कि HTML कमेंट आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। हम जो कमेंट यहाँ पर करेंगे वो ब्राउजर में दिखेगा नहीं। अगर दिखेगा नहीं तो हम फिर कमेंट क्यों करेंगे, काम क्या है इसका। आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, आखिर हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं अगर हम ब्राउजर में कुछ दिखाएंगे नहीं तो। चलिए देखते हैं। बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। ये आपको सोर्स कोड में हेल्प कर सकता है। जो आप भी कोड लिखेंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। कैसे हेल्प होगा वो भी देखते हैं। तो HTML कमेंट टैग में देखते हैं कि यू कैन ऐड कमेंट टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो हमारे पास सिंटेक्स क्या है, ये है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड। आपको शॉर्टकट की भी बताऊंगा इसको ऐड करने के लिए। फिलहाल अभी हम इसको चेक करते हैं एक बार। तो अभी हमने एक कमेंट ऐड की है तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, लेकिन अभी हमारा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, देखिए नहीं हो रहा है ना। इसके नीचे लास्ट हमारा ये था, यहाँ पर इसके नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अभी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमें कमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा, ठीक है। हम इसको हटाना चाहते हैं, इसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल और स्लैश करेंगे, कंट्रोल प्लस स्लैश, यानी क्वेश्चन मार्क के जो नीचे का होता है उसको हम क्लिक करते हुए करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा हो जाएगा इस तरह से। अब हम थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं, हमारा प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने पे आप देखेंगे कि ये लास्ट हमारा स्क्रीन तक आ रहा है, उसके बाद नीचे पे ये था वो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे हम कंट्रोल जेड करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अच्छे तरह से। तो ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा है ऐड कमेंट। कमेंट आप ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी आपने जैसे हमने बताया, आप पैराग्राफ यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद कमेंट का मतलब हो गया कि जैसे कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ पैराग्राफ, यहाँ पर लिख के बता सकते हैं कि ये पैराग्राफ है। अब इसके अंदर हम नीचे आएंगे, इसके नीचे क्या होगा कि हम कुछ लिख रहे हैं आर्टिकल, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे और कमेंट आउट कर देंगे दिस इज आर्टिकल, जिससे कि हमारे कोड को काफ़ी देखने में ईजी लगे। जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ एक दिस इज पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ नहीं, दिस इज शॉर्ट कोट। तो इसे क्या अच्छा पता चल रहा है कि ये हमारा शॉर्ट कोट का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा क्या होगा, लॉन्ग कोट। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
सेम उसी तरह करेंगे, दिस इज लॉन्ग कोट। तो ये सारी चीजें है ना, इसको आप जैसे अब हम स्क्रॉल करेंगे, कुछ हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा नजर तुरंत किस पे जाएगा, ये कलर पे जाएगा, ग्रीन वाले पे। आपको पता होना चाहिए ग्रीन रेड ये सब काफी अट्रैक्टिव कलर होते हैं, जो व्यूअर्स जो आपकी जो भी आपका मतलब हमारे ह्यूमन नेचर में क्या है कि हम इन कलरों पे ज्यादा हम फोकस हो जाते हैं, इसीलिए ये कलर को इस तरह से ग्रीन रखा गया है। ठीक है, आप जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो ग्रीन पे आपका नजर जाएगा और आप तुरंत पढ़ लेंगे। तो ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। हाइड कंटेंट। कंटेंट को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंटेंट को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये टेम्पररी होता है, टेम्पररी आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हमारे पास अभी हमने जैसे बताया था, अभी हमने एक पैराग्राफ को हाइड करके भी बताया आपको, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक पैराग्राफ को हाइड किया है जैसे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो हाइड मोर देन वन लाइन। आप एक लाइन से ज़्यादा भी हाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक यूज किया, एक ही यूज नहीं कर पाएंगे, आप बहुत तरह से यूज कर पाएंगे। एक कहने का मतलब कि इसको भी तो आप हाइड कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग कमेंट यूज नहीं करना, हम चाहते हैं कि एक ही बार कमेंट को यूज करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कोड में आते हैं, कोड में आने के बाद क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये तीनों हमारा कमेंट हो जाए। कैसे करेंगे, फिर वह कंट्रोल स्लैश को यूज करेंगे, ये हो जाएगा, तीनों कमेंट हो गया। ठीक है, अब वो दिखेगा नहीं। अब फिर हम इसको हटाते हैं तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं हाइड। अब हमारा है हाइड इनलाइन कंटेंट। हम इनलाइन में यानी कि जो हमारा कोड है इनलाइन, इसके अंदर भी हम इसको हाइड कर सकते हैं किसी को। कैसे, देखिए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड पार्ट्स इन मिडिल ऑफ द एचटीएमएल कोड। फॉर एग्जांपल, पैराग्राफ हमने हमारे पास है, दिस है, उसके अंदर में ग्रेड टेक्स्ट है, इज अ पैराग्राफ, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि इसको कमेंट कर दिया गया है ग्रेड टेक्स्ट को। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो कोड में। यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं हम इंडेक्स में, जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। देखिए हो रहा है सिंपली। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एडवांस मच को हम इसको कमेंट करना चाहते हैं, तो ये क्या है कि ये पूरे पे आ जा रहा है, बट हम इसको कैसे यूज करेंगे, आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिए, सिंपली इसको यूज कीजिए इस तरह से। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से देना है। अब इसका क्लोजिंग भी देंगे यहाँ से हम। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, यहाँ स्पेस की ज़रूरत है, यहाँ भी स्पेस की ज़रूरत है, इस तरह से देंगे और ये हो गया, कमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा कंटेंट था, इतना ही था। हमने आज इस वीडियो में कोटेशन एंड कमेंट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप कोड करेंगे तो आप पार्टिकुलर कोड को अलग अलग सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि HR टैग को हम लोग यूज़ करते थे पार्टिकुलर कंटेंट को अलग अलग करते थे डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप कमेंट का यूज़ करके आप अपने कोड को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। कोड को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके एक्सेस कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।